कहानी की शुरुआत में ही फिल्म की हीरोइन को बहुत बुरा सपना आता है, जिसमें वो एक भयानक राक्षस के साथ जम के ठुकाई करती है, जिससे वो दचक के उठ जाती है। अगले दिन हीरोइन घर वालों के साथ पूजा पाठ करती है और अपनी बिल्ली के साथ खेलने लगती है। तभी उसकी बिल्ली भाग जाती है। बाहर लंबा आदमी दीवार पे कुछ लिख रहा होता है तो बिल्ली उसे दिखती है, जिससे वो उसे उठाता है। तभी हीरोइन आके थोड़ी बात करने लगती है, लेकिन उसके घर वाले आते हैं और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते वो लोंडे को फुल लाइन देखी जाती है। बातें करते करते हीरोइन और उसके घर वाले जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उन पर हमला करते हैं। तभी वो लोंडा उन सब से फाइटिंग करके हीरोइन को बचा लेता है, जिससे वो इम्प्रेस होकर वहीं पे चुम्मा चाटी करते हैं। इमोशनल बातें करके लोंडा वहां से चला जाता है। हीरोइन और कुछ लोंडिया एक महल में जाती है। वहाँ एक बूढ़ा उनको कुछ बातें बताता है। हीरोइन उसी बूढ़ा से अकेले में बात करने जाती है, लेकिन वहाँ वो उदास हो जाती है। उदास होकर अपनी बिल्ली को गले लगा के रोने लगती है। अगले दिन एक नौकर से बात करती है, वो कुछ बातें बताता है, जिससे हीरोइन थोड़ी सी खुश हो जाती है। उनकी बातें दूसरी लोंडिया सुनती है। वो नौकर और कुछ लोग हीरोइन को गद्दे की तरह उठा के ले जाते हैं। महल का प्रिंस 3-4 लोगों से कुछ बातें करता है। तभी उसको खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलता है। वो लोग जाते ही हीरोइन को प्रिंस के कमरे में ले जाते हैं। वहाँ वो उदास बैठा होता है। हीरोइन को वहाँ रख के सब वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली हीरोइन और बाकी के लोंडिया को प्रिंस के पप्पू को शांत करवाने लाते हैं। प्रिंस अपने कपड़े निकाल के हीरोइन के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन वो चद्दर ओढ़ के छुपने लगती है। प्रिंस पकड़ के पेलम पेलाई शुरू करता है, जिससे हीरोइन रोने लगती है। उसका पप्पू शांत होते ही वो अपने नौकरों को बुला के हीरोइन को ले जाके उसको मारते हैं। साथ में कुछ दवा पिला के बातें भी बताते हैं, जिससे वो रोने लगती है। उसे उठा के उसके कमरे में छोड़ देते हैं। वो बहुत रोती है और अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है। बाहर उसकी बिल्ली को मरी देख वो रोने लगती है। उसी महल में वो लोंडा दिखता है, जिससे वो भाग के अपने कमरे में आके रोने लगती है। उसका मजाक उड़ा के वही की एक लोंडी आती है, जिससे वो उसके कमरे में जाके मेरी बिल्ली को मारा बोल के झगड़ा करके उसको पीटती है और साथ में जान से भी मार देती है। तभी वहाँ लोंडा आता है, साथ में दूसरी लड़की भी आती है, तो वो उससे बातें करके खून के कपड़े ले जाती है। वो लोंडा दूसरी लड़की को भी मार देता है। हीरोइन चिल्लाती है तो उसे भी एक थप्पड़ लगा के सुनाता है, जिससे वो रोने लगती है। लोंडा सारे सबूत एक कुएं में डाल के हीरोइन से बातें करके एक लॉकेट दे के वहाँ से चला जाता है। महल की एक लोंडी अंडों के ऊपर छोटी गद्दी रख के अपने बम से कुछ करती है, जिसे देख के हीरोइन शॉक होती है। वहाँ की 2 लोंडिया हीरोइन को उसी चीज के बारे में बता के उसके कपड़े निकालने लगती है और दोनों लोंडिया हीरोइन के साथ चुम्मा चाटी करके अपने बड़े बड़े गुब्बारों का दर्शन दे के उसके संतरों की मालिश करने लगती है और फिर तीनों जम के ठुकाई करके एक दूसरे को पूरी तरह से शांत करवाती है। अगले दिन प्रिंस पूजा पाठ करके फ्रेश होने लगता है। हीरोइन उसे ही देख रही होती है। वो उसे बुला के अपने कपड़े निकाल के उसको नहाने को बोलता है। वो अच्छे से नहीं नहलाती तो एक थप्पड़ भी मारता है, जिससे दोनों बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद हीरोइन उसे अपनी बम दे के खुदवाने के लिए तरसाती है। वो उतावला होकर उसके पीछे भागता है और उन लोंडियों ने जैसे जैसे ठुकाई की थी वैसे ही ठुकाई हीरोइन प्रिंस की करती है और दोनों जम के घपाघप करते हैं। खुदाई करते टाइम उसे उस राक्षस की भी याद आती है। इस पेलम पेलाई से दोनों बहुत खुश होते हैं और अगले दिन भी जम के पानी निकालते हैं। अगले सीन में हीरोइन को लड़का होता है और वो बहुत खुश होती है। लोंडा प्रिंस से बैठक में बात करते हुए दिखाई देता है। उनकी बातें हीरोइन सुन रही होती है। बैठक में थोड़ी बहस होती है। प्रिंस कुछ आदेश देता है, जिससे युद्ध होता है। अगले दिन प्रिंस हीरोइन के साथ बैठा होता है। वहीं पे लोंडा और बूढ़ा बहस करता है, जिससे हीरोइन भी उनसे बातें करती है और प्रिंस को समझाती है, जिससे वो उससे सहमत होता है। तो वो लोंडे की तरफ देख के मुस्कुराती है। साथ में वो लॉकेट भी उसके हाथ में रहता है। रात को हीरोइन प्रिंस के कपड़े पहन के देखती है, लेकिन प्रिंस को वो दिख जाती है, जिससे वो अपने कपड़े ले लेता है। तो वो डर जाती है। हीरोइन नहा रही होती है तो उसे वो लोंडा याद आता है। साथ में उसकी चुम्मा चाटी भी याद आती है, जिससे वो गर्म होकर उंगलियों से पानी निकालना शुरू करती है और दही गिरने के बाद शांत हो जाती है। प्रिंस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो बूढ़ा उसे बात करता है, लेकिन हीरोइन उनकी बातें चुपके से सुनने लगती है और बातें सुन के शॉक होकर वहां से चली जाती है। प्रिंस भी बूढ़ा की बातें सुन के शॉक होता है। उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब होती है, तो वो दूसरी लोंडी को कुछ देता है। तभी एक पत्र वहाँ का एक सैनिक पढ़ता है और सभी लोग अपना सर झुकाते हैं। वहीं पे हीरोइन से भी इमोशनल बातें करता है। उसके साथ बिताए हुए पल उसे याद आने लगते हैं और हीरोइन को भी एक गिफ्ट देता है। हीरोइन बहुत रोने लगती है। बाद में हीरोइन अपने नौकर से बात करती है। वो उसकी बात नहीं मानता तो उसका हाथ तोड़ के एक लेटर और गिफ्ट लोंडे को भेजती है। महल में सब लोग रोने लगते हैं, क्योंकि प्रिंस भगवान को प्यारा हो जाता है। तभी एक सैनिक बूढ़ा को खबर देता है। वहीं पे लोंडा आता है। उसे देख के हीरोइन खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। बूढ़ा से बात करके लोंडा भी हीरोइन को मिलने जाता है। दोनों बातें करते हैं, साथ में जोरदार चुम्मा चाटी भी करने लगते हैं। वो उसके बड़े संतरे दबा दबा के पीने लगता है, साथ में घपाघप भी करता है। यहाँ प्रिंस की मौत से सब रो रहे होते हैं और हीरोइन वहाँ लोंडे के साथ जम के खुदवाती है। पेलम पेलाई के बाद रोमांटिक बातें करके वो वहाँ से चला जाता है। बूढ़ा को लेटर से कुछ पता चलता है, तो हीरोइन और उसके बेटे के साथ साथ सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन पर आतंकवादी हमला करते हैं, लेकिन लोंडा उनको बचा लेता है। अगले सीन में एक कार्यक्रम रहता है। वहीं पे लोंडा एक पत्र लेके आता है और बूढ़ा को सुनाता है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। हीरोइन और उसका बेटा कार्यक्रम ही देखते रहते हैं। लोंडा प्लानिंग बना के प्रिंस के सभी वफादारों को मार देता है। हीरोइन भी उसके साथ मिली होती है। रात को हीरोइन प्रिंस की वफादार लोंडी को भी उबलते तेल में डाल के मार देती है और खुद कुछ मंत्र पढ़ के अपने पैर का खून कहीं पे डालती है। तभी एक कन्या उससे मिलके कुछ बातें करती है, नाश्ता पानी करती है और थोड़ी देर बाद वो भी मरने लगती है, क्योंकि ये भी हीरोइन की प्लानिंग होती है, क्योंकि उस नाश्ते में हीरोइन जहर मिलाती है। अगले दिन लोंडा हीरोइन से मिलने
आता है तो वो उसे कुछ पढ़ने के लिए देता है, जिसे पढ़ के वो गुस्सा करता है। हीरोइन का बेटा भी वहीं पे रहता है। सबको वहाँ से बाहर भेज के हीरोइन लोंडे से बात करती है। लोंडे को अपनी बात बता के उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो लोंडा बस चिल्लाता रहता है, लेकिन वो उसकी कुछ भी नहीं सुनती और हीरोइन को जाते ही वहाँ से सभी के सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं। अपने कमरे में आके हीरोइन गुंडीन की तरह बैठ के स्माइल करती है और यहीं पे कहानी का अंत होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वाली कहानी अच्छी लगी होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।